हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है आज से फिजिक्स का जो कक्षा 12 की फिजिक्स है उसका जो हम लोग जो है इसमें जो है फिजिक्स का सारी चीज़ अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग आज जो चीज़ देखने वाले हैं वो इसका सिलेबस हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन सा जो हम लोगों को पाठ पढ़ना है और इसमें जो है हमारे 2026 के लिए कौन कौन सा अध्याय हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है। इन सब चीज़ों को हम लोग अध्ययन करेंगे पहले, उसके बाद एक एक लेसन को बारी बारी करके हम लोग सारे पढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर यह माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित नवीन पाठ्यक्रम भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का है। ठीक है, यानी जो हम लोग ये देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश यूपी के बोर्ड के लिए है। एक तरीके से सभी बोर्ड में लगभग जो है सिलेबस सेम ही होता है, अलग नहीं होता है। बस कुछ कुछ टॉपिक थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाती है, इधर उधर कहती है और कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहता है। तो इसके अंदर सबसे पहले दो भाग के अंदर जो दो भाग में किताब होगी, एक हमारी खंड क और एक हमारी होगी खंड ख। खंड क के अंदर कौन कौन सा आप लोग को लेसन पढ़ना है। सबसे पहले स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी जो हमारा है ये 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें से बनता है और इसमें जो है हम लोगों को इसमें स्थिर वैद्युतिकी के अंदर ये दो लेसन हम लोग को मिला करके बनता है। एक आप लोग देखेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाला और एक विभव वाला है। ये दो लेसन मिला करके इसके अंदर बनता है। ये एक में हमारा स्थिर वैद्युतिकी के अंदर है। स्थिर वैद्युतिकी के अंदर क्या चीज है, हम लोग को स्थिर आवेश के बारे में पढ़ रहा है, ये चीज इसके अंदर है। इसी तरीके से इसके बाद का जो दूसरा लेसन है, अब देखो ये बहुत सारे इसमें जितनी टॉपिक दिए वो सब सारे टॉपिक का नाम दिया हुआ है हम लोग को, उससे नहीं बहुत ज्यादा हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को जो दूसरी इकाई है जो विद्युत धारा है। विद्युत धारा जो हमारी किताब आप देखेंगे तीसरा लेसन है। विद्युत धारा के अंदर जो हमारा है इसमें आप लोग को ये 7 नंबर का केवल ये अकेला लेसन है। ये लेसन ही पूरा अकेला विद्युत धारा का और ये 7 नंबर का क्वेश्चन इसमें पेपर में पूछा जाएगा। ये इससे अब इसके अंदर क्या क्या हो गया, हमारी धारा है, धारा चालकता है, इसके अंदर आवेश वगैरह है, उसका अपवाह वेग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है जो वो सब सारी चीजें हैं। विद्युत प्रतिरोध है और इसमें ओम का नियम वगैरह इसी के अंदर है। 7 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर पेपर में आने वाला है इससे। अब इसी तरीके से इसके बाद की जो तीसरी इकाई हमारी है वो देखिए यहाँ पर हमारी जो तीसरी यूनिट है वो ये है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। इसमें भी हमारा जो है आप लोगों को दो लेसन, इसमें भी 2-3 लेसन इसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव देखेंगे और इसमें यानी इसमें से हम लोग गतिमान आवेश के बारे में पढ़ेंगे। यानी जो हमारा आवेश होगा वो गति की अवस्था में होगा, उस रूप में इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ओरस्टेड ने एक प्रयोग किया था, ओरस्टेड के नियम का प्रयोग पढ़ेंगे। बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग है इसी के अंदर। इसी तरीके से एम्पियर का हमारा नियम का प्रयोग इसमें मिल जाएगा हमारा। और गैल्वेनोमीटर पढ़ना है हम लोग को इसके अंदर, चुंबकीय द्विध्रुव और जो है इसके अंदर क्षण चुंबक के बारे में भी पढ़ना है। इस तरीके के बहुत सारे हमारी परिणालिका वगैरह हो गई, ये सब सारी चीजें इसके अंदर हम लोग इस यूनिट के अंदर पढ़ेंगे तीसरे यूनिट में। अब देखिए एक और यूनिट है, चौथी यूनिट, वो क्या है, वो हमारी चौथी यूनिट जो है वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। ये जो प्रत्यावर्ती धारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और वैद्युत चुंबकीय प्रेरण भी हमारा इसमें छठा लेसन। और ये जो प्रत्यावर्ती धारा है हमारा आप देखेंगे ये जो लेसन हमारा है आप 7वां लेसन आपको किताब में मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोग को फैराडे का नियम पढ़ना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है और इसमें लेंज का नियम है, अन्योन्य प्रेरण है, स्वप्रेरण, ये सब सारी चीजें इसके अंदर पढ़ना है। और प्रत्यावर्ती धारा के अंदर आप लोग जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो हमारा है ये एक बिल्कुल नया लेसन है। कक्षा 10 में थोड़ा सा इसमें आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा है बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करके दी हुई है। प्रतिरोध रहेगा इसके अंदर हमारा जो है, प्रतिरोध के अलावा आप लोग इसके अंदर देखेंगे तो इसके अंदर जो है प्रेरकत्व रहेगा, संधारित्र रहेगी, इस तरीके की सारी चीजें इसमें। और अनुनाद की कंडीशन में भी देखेंगे और ऐसे ही हम लोग जो है देखते रहिएगा आप लोग। अब देखिए इसके बाद हम लोग जो है इसमें आगे का और क्या देखने वाले हैं। देखिए आगे का पार्ट देखिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ हम लोग को आगे का पार्ट एक और। यहाँ पर देखिए ये हमारा जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग, जो ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है ये हमारी फर्स्ट रूप यानी खंड क जो था उसका जो आखिरी लेसन है
वैद्युत चुंबकीय तरंग, ये उसका हमारा क्या है आखिरी लेसन है, ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा और लेसन भी इसमें आएंगे, वो कौन कौन से लेसन अभी देखो यहाँ पर। अब देखो इसके बाद हम लोग खंड ख की बात करेंगे। खंड ख में देखिए सबसे पहले खंड ख में जो प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी नाम का जो लेसन है सबसे लंबा लेसन है इसमें। ये जो हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड के पेपर में प्रकाशिकी से पूछेगा। इसके अंदर क्या क्या है हमारा, इसमें प्रकाश का परावर्तन आप लोग को देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन है, सूत्र गोलीय दर्पण है और कई प्रकार के दर्पण है। इसके अंदर लेंस पढ़ना है, प्रिज्म रहेगा और इसके अलावा मानव नेत्र है। इसमें प्रतिबिंब का बनना, जो प्रतिबिंब बनने की जो घटना है, और दूरदृष्टि दोष है, जरा दृष्टि दोष और कई प्रकार के जो दृष्टि दोष हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और इसी तरीके से हाइगेंस का सिद्धांत जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसके लिए होता है, हाइगेंस का सिद्धांत हो गया हमारा, तरंगाग्र आप लोग देखेंगे। और भी तरंगिकाओं के बारे में हम आप लोग तरंगिकाओं का परिवर्तन, हाइगेंस का जो है उपयोग पढ़ेंगे। उसमें परावर्तन और अपवर्तन हाइगेंस के नियम से देखिए यहाँ पर भी दिया, इसमें अंदर सब दिया हुआ है, यहाँ पर झिल्ली प्रयोग दिया है और भी ध्रुवण है। ये इसमें भी कई लेसन मिला करके है, मतलब ये 13 नंबर का क्वेश्चन पेपर आप लोग को पेपर में, बोर्ड के पेपर में इससे बनेगा। अब इसके बाद एक और लेसन है, देखिए जो इसका दूसरी जो इकाई है खंड ख की, जो सेकंड बुक की जो दूसरी इकाई है वो क्या है, द्रव्य तथा विकिरण की दैत्य प्रकृति। इसके अंदर देखेंगे, इसके अंदर क्या होगा, विकिरण की दैत्य प्रकृति है, प्रकाश प्रभाव है, हर्ट्ज तथा और जो है लेनार्ड परीक्षण है, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण इसी के अंदर आप लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसके अलावा जो है द्रव्य की दैत्य प्रकृति है, तरंगाग्र की प्रकृति, दे ब्रागली समीकरण इसके अंदर है। देवरागली समीकरण भी जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो हमारा एक अलग से एक ही लेसन इसमें है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। लेकिन इसके बाद का जो हम लोग देखेंगे, ये जो परमाणु और नाभिक, ये परमाणु और नाभिक ये दो अलग अलग लेसन एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है, ठीक। ये परमाणु लेसन अलग है, नाभिक लेसन हमारा जो है वो अलग रहेगा। इसके अंदर भी हम लोग आप लोग देखेंगे परमाणु और नाभिक में परमाणु के बारे में, परमाणु की संरचना जो हमारी होगी, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, इसी के अंदर आप लोग देखेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग इसमें देख लेंगे। इसके अलावा नाभिकों का जो आकार है, आकलन है, रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है हमें वो रहेगा हमारा। और समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, ये तो कॉमन सी चीज आप लोग 9th में पढ़े होंगे, समस्थानिक, समभारिक। और ये केमिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत लेसन है नाभिक के बारे में, जो है नाभिक न्यूक्लियान, प्रति न्यूक्लियान, ये जो है बंधन ऊर्जा है, द्रव्यमान क्षेत्र, ये सब नाभिक के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये हमारा जो है आप लोग देखेंगे किताब के अंदर आपका जो है 12-13 लेसन होगा और किसी किसी किताब में जो है आप केवल 14 लेसन हमारे सिलेबस में ही है। अब इसके बाद एक जो अंतिम हमारा लेसन रह जाता है वो कौन सा है, वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इसके अंदर क्या है, बहुत ये लेसन जो है पहले बहुत बड़ा था। इसके अंदर पहले डायोड जो है और गेट वगैरह भी था, लेकिन अब सिलेबस से इंक्रीज कर दिया गया है, डिक्रीज कर दिया गया है। और बिहार बोर्ड में अभी आप लोग देखेंगे तो ये अभी आप लोग को बिहार बोर्ड में देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में और कई राज्यों में इसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर और इसके अंदर थोड़ा ही बहुत पढ़ना है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आप लोग डायोड दिष्टकारी के रूप में, यही सबसे ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अग्रदिशक और पश्चदिशक बायस के रूप में, ये इसमें बहुत ज्यादा नहीं, 4-5 हेडिंग है इसके अंदर, उतनी ही रहती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो सिलेबस है, ये इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है लेसन बाय लेसन सारे जो है लेसन को हम लोग करते रहेंगे। और अब इसके बाद जो मैं अगले लेसन में, अगले लेक्चर में जो है पहला लेसन का जो हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद जो हम लोग लेसन को शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सिलेबस को क्लियर हो गया होगा। अब सिलेबस के बाद हम सीधे जो है हम लोग इसके सब्जेक्ट पर आ जाएंगे, लेसन नंबर 1 और 2 पर। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को समय समय पर जो है क्लासें मिलती रहेंगी।